आपने देखा होगा जिस तरीके से जो बिहार के पूर्व डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने जेडीयू ज्वाइन करी, कांग्रेस और शिवसेना को मिर्ची लग गई है। जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उन्होंने उनको चुलबुल पांडे बता दिया है, यहाँ तक कि औकात पांडे बता दिया है, और कांग्रेस भी इस पर ऑब्जेक्शन उठा रही है। ये बताइए, डीजीपी अगर रिटायर होकर कोई पार्टी ज्वाइन कर लिए, इसमें गुनाह कौन सा कर दिए? क्या इस देश में पहले ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं डीजीपी जो चुनाव लड़ रहे हैं? मशरूम की तरह ऐसे ऐसे पत्रकार क्या नाम है आईपीएस ऑफिसर पड़े हुए हैं इस देश में। ये खुद चुलबुल हैं, ये चुलबुल चतुर्वेदी हैं। वो पांडे क्या है? चुलबुल चतुर्वेदी। देखिए चुलबुल कैसे, चुलबुल होता क्या? चुलबुल एक चिड़िया का नाम होता है ना, बड़ी तेज भागती है। तो ये चुलबुल चतुर्वेदी है, प्रियंका चतुर्वेदी नहीं, चुलबुल चतुर्वेदी। कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस बयान पे, कभी उस बयान पे, कभी इस बयान पे, कुछ भी उस बयान पे, उस बयान पे, इस बयान पे। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान मैच कहां करता है? पानी पी पी के दिल्ली में बैठ के महाराष्ट्र सरकार को और ठाकरे परिवार को गाली देती थी। अचानक छोटा मोटा छेड़छाड़ हुआ, अब पता नहीं मन बदल गया था, ब्लेम करना था, मन बदला, सीधा जाके बैठ गई शिवसेना की गोद में, सदस्यता ली। ऐसा कौन सा आप में कला था? बताइए जनता को। चुलबुल चतुर्वेदी जी, आप में ऐसा कौन सा कला था कि जैसे ज्वाइन किया राज्यसभा का टिकट मिल गया, यहां पे बर्तन मांजते मांजते कांग्रेस पार्टी में आपका हालत खराब था। वहां कांग्रेस के पार्टी कितने लोगों ने इनको कितना सुनाया, भर भर के सुनाया। जब ये कांग्रेस को, शिवसेना को सुनाती तो कांग्रेस वाले इनको सुनाते। और आज आप जाके वहां पे ऐसा कौन सा गुल खिलाई है शिवसेना में? प्रियंका चतुर्वेदी उर्फ चुलबुल चतुर्वेदी जी, आप चुलबुल पांडे बोल रहे हैं उसको, वो चुलबुल पांडे नहीं है, आप चुलबुल हैं। आप अपने ना बयान पे टिकती हैं, ना अपनी नीतियों पे टिकी, ना अपनी सोच पे टिकी, ना पार्टी में टिकी। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, कांग्रेस ने प्रवक्ता बनाया, और आज आपको दूसरे पे लांछन लगा रही हैं। एक बिहार में कहावत है कि तहरा में 20 गो छेद, चलनी निहारे सूप के, तारा जगड़ा में 72 गो छेद, वही हाल है। इसके में कितने सारे छेद, और उसके बाद दूसरे को झांक रही हैं आप। आज ये शिवसेना की प्रवक्ता हैं। आज तक बताइए किसी एक चैनल में डिबेट करने बैठी हूँ चुलबुल चतुर्वेदी, एक चैनल में किसी डिबेट में बैठी हो? ये कौन सा कला है आप में? आप कभी भेज देती हैं चैनल पे किशोर तिवारी को, कॉमेडियन को, कभी आप संजय नामक आदमी को भेज देती हैं, कभी किसी डायरेक्टर को भेज देती हैं कि हाँ शिवसेना सपोर्टर मान के बैठ जाओ, रिपब्लिक भारत पे, आज तक पे, जी न्यूज़ पे, लंडी टीवी पे, सब जगह बैठ जाओ और जाके अपना स्पीच दो। लेकिन तुम नहीं बैठती हो, तुम प्रवक्ता नहीं बनती हो। आज जो चीज़ छोड़ के आई थी, क्या छोड़ के आई थी पत्रकार महोदय? ये बोली थी महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है पार्टी में। अब मुंबई में महिलाओं का सम्मान हो रहा है? किसी लड़की को नोच के बिल्डिंग से फेंक दिया जाता है, और 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम होता है। सम्मान हो रहा है, बहुत सम्मान हो रहा है। कंगना बहन का घर तोड़ा जाता है चुपके से आके, नियम कानून ताक पे रख के। महिलाओं का सम्मान हो रहा है। कल आपने देखा ना, नागपुर सिटी में खुलेआम 5 गुंडे आते हैं और गाड़ी में शीशा तोड़ के उस व्यक्ति को मार के खत्म कर देते हैं। आपने देखा ना, मुंह से दही जमा के बैठी हुई है चुलबुल चतुर्वेदी। और आज आप गुप्तेश्वर पांडे जी से तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर पर सवाल कर रही हैं। अच्छा, आपको याद होगा 2015 में बिहार में 150 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या इस बार भी शिवसेना बिहार से चुनाव लड़ेगी? और अगर चुनाव लड़ती है तो क्या उम्मीदवार मिल पाएगा? देखिए, एक बार दम है ना, दम है तो चुलबुल चतुर्वेदी पटना में चले जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, दिखा दे। चैलेंज देता हूं, जैसे उन्होंने चैलेंज दिया था कंगना बहन को, दिया था ना, तो आज तिवारी भैया के चैनल से चैलेंज दे रहे हैं कि जो इनके रायता मैन है संजय राउत,
अब प्रियंका चतुर्वेदी यानी चुलबुल चतुर्वेदी जी दोनों चले जाए पटना में और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले बस कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे इनको कीड़े मक्खी भी नहीं मिले, इनके मुंह पे मक्खी भी नहीं बैठे, इतने गंदगी भरा हुआ इनमें। मक्खी तो हमेशा गंदगी में बैठती है, लेकिन इन पे बिहार के मक्खियां भी नहीं बैठे क्योंकि इतने पापीन है ये। एक बार जाके चुनाव लड़ ले, ऐलान कर दे कि हाँ हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, कैंडिडेट मिलेगा। नहीं, बिहार के व्यक्ति लोग अस्तित्व अपना नहीं मान सकता, अपने जमीर को नहीं बेच सकता। जिस बेटे को इंसाफ नहीं मिला, अब वो पार्टी वहां पे आके चुनाव लड़ेगी। शिवसेना यानी सोनिया सेना मुंबई में और महाराष्ट्र में क्यों लड़ती है? वो दो चीज़ों पे दुकान चला रही है, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी और पूजनीय छत्रपति शिवाजी के नाम पे। इमोशनल ब्लैकमेल करना है खाली। मैंने सरकार पे सवाल करो तो ऑटोमेटिक ये तार जोड़ देता है संजय राउत आके। अस्मिता अस्मिता अस्मिता, महाराष्ट्र अस्मिता, मुंबई अस्मिता, मुंबई अस्मिता, मराठी अस्मिता। ले, लोग वहां के भ्रमित, ओहो अस्मिता अस्मिता की बात हो रही है। कहां सवाल किया था? गुप्तेश्वर पांडे ने कौन सा अपमान किया था महाराष्ट्र पुलिस के? पत्रकार महोदय, कौन सा अपमान किया था? कौन सा उन्होंने कटाक्ष किया था? आपने जिस तरह से मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिसों के साथ जैसा अपमान किया, उसमें तो अपशब्द भी निकल सकते थे, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने कोई अपशब्द नहीं कहे महाराष्ट्र पुलिस को। सिर्फ आईना दिखाया कि ये संवैधानिक आपकी पद है, इसका गरिमा रखिए आप, लेकिन आपने गरिमा नहीं रखा। आपने ऐसे ऐसे कांड किए कि उससे शर्मसार हो गया इंसानियत। आप पत्रकार हैं, एक भी आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं पत्रकार महोदय कि आईपीएस विनय तिवारी के बाद किसको क्वारंटीन किया गया? क्या खाजदीप सरदेसाई को क्वारंटीन किया गया? क्या सीबीआई ऑफिसर को क्वारंटीन किया गया? क्या एनसीबी को क्वारंटीन किया गया? क्यों किया गया था? और ये आज कांग्रेस ये बोल रही है कि महाराष्ट्र पुलिस का अपमान कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस का कोई अपमान नहीं किया, अपमान तो आपने किया है संविधान का। बिहार, पत्रकार महोदय एक मिनट, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी इनको। ये कांग्रेस जा रही है ना वहां पे चुनाव लड़ रही है, जवाब मांगेगी जनता। अच्छा, आपने कहा बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। आपने देखा होगा 2015 में इखलाक खान का मुद्दा उठाया गया था, जितने का जितना बॉलीवुड था वो भी सारा का सारा कूद कर मैदान में आ गया था। तो इस बार क्या दिखाई दे रहा है? क्या सुशांत का मुद्दा, बॉलीवुड मुद्दा बिहार चुनाव में हावी रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा। चुनाव, अच्छा देखिए, चुनाव में कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि ये मुद्दे, अच्छा यही मुद्दे आएगा, अच्छा ये मुद्दा नहीं। जनता से जो भी कोई जुड़ा हुआ मुद्दा होगा उस मुद्दे को हम उठाएंगे, वो चाहे कांग्रेस उठाए चाहे भाजपा उठाए, लेकिन उठाएंगे। आपने सुशांत भाई को न्याय नहीं दिया, सवाल करेंगे। आपने बिहार पुलिस का अपमान किया, हम सवाल करेंगे, क्योंकि गठबंधन में है ना, वहां पे सत्ता में बैठी हुई है कांग्रेस वहां महाराष्ट्र में। हम सवाल पूछेंगे ना कि विनय तिवारी ने क्या किया था, और उस समय आप बैठे हुए थे, चुपचाप दही जमा के बैठे हुए थे। चलिए मान लीजिए एक सेकेंड के लिए कि कांग्रेस वहां पे ज्वाइंट सरकार चला रही है, लेकिन मंत्री पद तो लिए हुए हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो अशोक क्या नाम है, चौहान ही तो है, जो कांग्रेस से उठ के आते हैं। लेकिन आपने उसमें कुछ भी नहीं बोला, आप चुपचाप। आपको लगा कि मुंबई पुलिस को अपमान कर रही है, गुप्तेश्वर पांडे ने अपमान कर दिया, जदयू ने अपमान कर दिया, और आपने क्या किया है? आप क्यों नहीं मुद्दा उठाएंगे? 1 लाख के मामले में तो आप लोगों ने ऐसा बिहेव किया जैसे कि शरीर से जान निकल रहा हो, तड़प रहे हो, उसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते हैं। आप ये बोलिए कि आपको मुस्लिम वोट के लिए आपको करना था। आइए, जितने फिल्म कार्ड निकले थे 1 लाख के लिए बोर्ड लेके, किस लिए निकले थे मालूम है? क्यों? मुसलमानों को खुश करो, कैसे भी करके मुसलमानों को खुश करो। हिंदू जाए भाड़ में, मुसलमानों को खुश करो, उनको खुश करना ताकि मूवी चले। आपको क्यों लगता है कि आज ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, ये लोग क्यों मुंह में बंद किए हुए हैं? वो जानते हैं कि बॉलीवुड माफिया में खान ब्रदर्स का कितना बड़ा हाथ है। अच्छा, वैसे तो कोरोना चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, लेकिन सवाल ये उठता है अगर कोरोना ना चलता
तो क्या संजय राउत में हिम्मत थी कि वो गांधी मैदान में जाकर रैली करते? नहीं, ये भी दिल्ली में अभी सांसद लोकतंत्र का मंदिर चल रहा है, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, दिल्ली में खुलेआम कहीं घूम नहीं सकते अकेले ये सांसद, क्योंकि जनता इनको ढूंढ रही है। जवाब दो। सुशांत के मामले में, दिशा के मामले में, ड्रग्स के मामले में, कंगना के घर तोड़ने के मामले में जवाब मांग रही है। आज संजय राउत को तो मैं बोल रहा हूं बार बार पत्रकार महोदय कि एक बार बिहार चले जाएं, कैंडिडेट डिसाइड कर लें, एक दो मिल जाए तो। आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत सारे शिवसेना के जो लीडर हैं ग्राउंड जीरो पे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से कि हमारे लिए शिवसेना नहीं इंपॉर्टेंट है, हमारे बिहार के मानुष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो नीतियां हैं वो खराब है। आज जो शिवसेना बिहार में बनी है ना पत्रकार महोदय, वो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के पद चिन्हों पे चली है, उद्धव ठाकरे जी के नहीं, या पेंगुइन ठाकरे के बारे में, या संजय राउत को देख के। वो पूजनीय बाला साहब की नीतियों को देखकर वो शिवसेना सदस्य बने थे, ऐसे नहीं बने थे। लेकिन जैसे जैसे उनका रवैया देखा सोनिया सेना का महाराष्ट्र में, उससे लोग क्षुब्ध हो गए। यहाँ तक आपने देखा होगा पत्रकार महोदय कि बिहार, यूपी, दिल्ली में भी शिवसेना के काफ़ी लोगों ने इस्तीफा दे दिया, हरियाणा में भी दिया है लोगों ने, बोले कि नहीं, हम जिस शिवसेना की नीतियों को चलाना चाहते हैं उस नीतियों में तो खड़े उतरी नहीं शिवसेना। कोरोना काल के भी बाद एक बार संजय राउत या प्रियंका चतुर्वेदी, चुलबुल चतुर्वेदी एक बार बिहार जाके देख लें। अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं पत्रकार महोदय कि कांग्रेस में इतने दम है ना, दम है तो संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी दोनों को प्रचार में बुला दे बिहार में। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि बुला ले, पता चल जाए कितना सीट मिलने वाला है। आरजेडी को भी बेनिफिट होगा, बुला ले, क्योंकि स्टार प्रचारक है कहीं ना कहीं। संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी वहां के स्टार प्रचारक हैं, तो वहां बुला ले, बिहार में प्रचार कराए। अच्छा, जैसे गुप्तेश्वर पांडे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या वो जीतकर विरोधियों का मुंह बंद करेंगे? बिल्कुल, एक टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर है गुप्तेश्वर पांडे। उन्होंने जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था को, जब से वो आईपीएस ऑफिसर बने वो आईपीएस ऑफिसर मुझे जो याद है वो बिहार में बेगूसराय से बने थे, बेगूसराय से स्टार्ट किया था उन्होंने करियर अपना। और उन्होंने कितने जो अपराधी हैं उनको ढेर कर दिए, और कानून व्यवस्था लगातार बिहार में मेंटेन किए, चाहे जिला स्तर पे चाहे राज्य स्तर पे। और देखा होगा आपने इस कोरोना काल में लगातार वो ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे थे। किसी हवलदार से बात करना, किसी सिपाही से बात करना, किसी दरोगा से बात करना, किसी मामले को कैसे जांच करना है उसको बारे में भी। अब बातों पे संयम, इन तमाम चीज़ों का ढेर है उनके पास, संग्रहालय है गुप्तेश्वर पांडे जी के पास। तो गुप्तेश्वर पांडे जी जरूर जीतेंगे, और कहीं ना कहीं टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर हैं, पक्का जीतेंगे।